अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू हैदर इन्फो। दोस्तों, ये वीडियो वाक़या नूह अलैहिस्सलाम का पार्ट 1 है और आज की इस वीडियो में मैं आपको नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या तबलीग की और इसका इनकी कौम पर क्या असर हुआ, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लमक बिन मुतवशल्लिक बिन अखनविक था, यानी कि ये हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम को 40 साल के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया और आप 950 साल अपनी कौम में ठहरे और अपनी कौम को तबलीग फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया तो वो उनमें 50 साल कम 1000 बरस रहे। तूफान के बाद आप 250 साल जिंदा रहे। आपकी कुल उम्र 1240 साल है। अगरचे इसमें और भी कौल हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पर इसी कौल को सही कहा गया है। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की वहदनियत, गुनाहों से बाज रहने की तबलीग फरमाई और साथ साथ अल्लाह के अजाब से डराते रहे। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए जाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो और इससे डरो और मेरा हुक्म मानो। वो तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा। बेशक अल्लाह का वादा जब आता है हटाया नहीं जाता। काश तुम जानते। आपने अपनी कौम को और ये फरमाया, अगर तुमने अल्लाह के बगैर किसी और की इबादत की तो मैं क़यामत के दिन के बहुत बड़े अजाब का तुम्हें खौफ दिलाता हूँ। आपने तबलीग फरमाते हुए मज़ीद इरशाद फरमाया, अगर तुमने अल्लाह के बगैर और किसी की इबादत की तो मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत के दर्दनाक अजाब से डराता हूँ। इन इरशादात में अपनी कौम को अखरवी अजाब के साथ साथ दुनिया में तबाही और बर्बादी से भी वाज़े तौर पर डरा दिया गया कि शायद कौम पर कुछ असर हो जाए। और मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो इसी पर है जो सारे जहानों का रब है। यानी मैं जो तुम्हें अल्लाह ताला की वहदनियत और सिर्फ इसी की इबादत करने और सिर्फ इसी से डरने और इसके बगैर और किसी की इबादत करने पर दीनों दुनिया की तबाही से डराने पर कोई उजरत मालो दौलत का मुतालबा तो नहीं कर रहा। अगर तुमने इस राह का तयन कर लिया जो मैं बता रहा हूँ तो तुम्हारी कामयाबी है, वरना तुम जलील हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, दीनों दुनिया में खसारे में पड़ जाओगे। अल्लाह ताला के अहकाम तुम तक पहुँचाने में मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं, किसी मनसबो मालो दौलत के हसूल का कोई लालच नहीं। सिर्फ अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की रजामंदी के लिए तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह ताला ने ही मुझे अजर सवाब अता करना है। इसकी बेहिसाब रहमत के होते हुए मुझे तुमसे कुछ गर्ज नहीं। नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का कौम पर क्या असर हुआ? आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात तबलीग की, लेकिन कौम करीब होने की बजाय दूर होती चली गई। आपकी तकरीर ना सुनने की गर्ज से ये लोग अपने कानों में उंगलियां ठूंसते, माज़अल्लाह आपसे नफरत करते हुए अपने चेहरों को ढांप लेते। जैसा कि कुरान पाक में इस बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया तो मेरे बुलाने से इनका भागना बढ़ा ही है, और मैंने जितनी बार इन्हें बुलाया कि तू इनको बख्शे, इन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी और अपने कपड़े ओढ़ लिए और हट दर्मी की और बड़ा गरूर किया। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे अहकाम पहुँचाने में कोई कोताही सुस्ती नहीं की, लेकिन मेरी कौम मानने और करीब आने की बजाय दूर होती चली गई। जैसे जैसे आप तबलीग फरमाते रहे, कौम के दूर होने में कमी आने की बजाय ज़्यादती होती रही। अल्लाह के नबी की कौम पर शफकत का ये आलम है कि आप इनको इस राह पर चलाना चाहते जिस पर चलने से इनको निजात हासिल हो। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए और वो अल्लाह के करीब हो जाएं। लेकिन कौम की बदबख्ती का ये आलम है कि वो आपसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है कि आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं और आपको देखना इन्हें ग्वारा नहीं। वो कानों में इसलिए उंगलियां ठूंस रखते ताकि आपका कलाम और आपके पेश करदा दलाइल को ना सुन सकें। अपने चेहरों को ढांप कर रखते कि माज़अल्लाह हमें नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल भी नज़र ना आए। अल्लाह का जिन पर फजल हो वो अल्लाह वालों की बातें सुनकर ईमान लाते हैं, गुनाहों से बाज रहते हैं, नेकी और तकवा अख्तियार करते हैं,
जो शैतान की गिरफ्त में होते हैं वो हिदायत देने वालों को मलायत, फस्तायत, कदामत पसंदी के नाम देकर दीन से बागी हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का हर तरीका आजमाया। आप अलैहिस्सलाम ने हर वक्त तबलीग की, यानी दिन रात तबलीग की। फिर आपने हर शख्स को आहिस्ता आहिस्ता नरम लहजा में समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, रब से डरो। लेकिन कौम ने कानों में उंगलियां ठूसकर सुनने से इनकार किया, अपने चेहरों पर कपड़ा डालकर आपको देखने से बेजारी जाहिर की, अपने कुफरिया एतकादात पर हर धर्मी से कायम रहे, तकब्बुर की वजह से अहकाम बारी ताला से इनकार किया। फिर आपने ज़हरन आम मजालिस में इनको खिताबात किए और राह हक का सबक दिया, लेकिन इन पर कुछ असर ना हुआ। फिर आपने एलानिया तौर पर और आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरह की तबलीग की, लेकिन ये तरीका भी कौम को राह रास्त पर ना ला सका। इसी मजमून को अल्लाह ताला ने यूं पेश फरमाया, फिर मैंने इन्हें एलानिया बुलाया, फिर मैंने इनसे बाएलान भी कहा और आहिस्ता खुफिया भी कहा। कौम के कितने लोग ईमान लाए। इतना अरसा तबलीग करने के बावजूद ईमान लाने वालों का मुख्तसर गिरोह नजर आता है। 3 आपके बेटे साम, हाम, यासिफ और 3 इनकी बीवियां और एक नूह अलैहिस्सलाम की जोजा और 70 मर्द औरतें। यही ईमानदार लोग कश्ती पर भी सवार थे, यानी बमा नूह अलैहिस्सलाम के कुल 78 आदमी कश्ती में सवार थे, जिनमें मर्द और औरतें बराबर बराबर तादाद में थीं। दोस्तों, इस वाक़ये का बाकी हिस्सा इंशाल्लाह इस वीडियो के अगले पार्ट में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।